बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से कस्बे में एक टोपी वाला रहता था। उसका नाम था रामू टोपी वाला। वह रोज कस्बे से पास के गांवों में जाकर रंग-बिरंगी टोपियां बेचता था। रामू मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसकी रोजी-रोटी का साधन केवल टोपियां थी। सुबह-सुबह वह अपनी छोटी सी दुकान से दर्जनों टोपियां एक टोकरी में रखता और पैदल ही निकल पड़ता। कभी वह कस्बे के हाट में बेचता, तो कभी गांवों की गलियों में घूम-घूम कर आवाज लगाता, टोपी ले लो टोपी। नई नई, मजबूत और रंग-बिरंगी टोपियां। सूरज से बचाए, बारिश से बचाए और दिखने में सुंदर भी। उसकी आवाज सुनकर गांव के बच्चे, किसान और मजदूर पास आ जाते। कई लोग टोपी खरीदते और जो न खरीद पाए, वे टोपी वाले की बातें सुनकर हंसते मुस्कुराते रहते। रामू का स्वभाव भी बहुत मिलनसार था। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। इस कारण गांव वाले उसे पसंद करते थे। एक दिन सुबह रामू ने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं पड़ोस के गांव सोनपुर जाऊंगा। वहां का हाट बहुत बड़ा लगता है। अगर मेरी सारी टोपियां बिक गईं, तो हमारे घर के लिए अच्छे दिन आ जाएंगे। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए, लेकिन रास्ते में ध्यान रखिएगा। जंगल से होकर जाना पड़ता है। वहां बंदरों की शरारतों की चर्चा सुनी है। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, मैं कोई बच्चा हूं। बंदर मुझे क्या कर लेंगे। मैं तो बस अपना काम करूंगा और जल्दी लौट आऊंगा। उसने टोकरी में तरह-तरह की टोपियां रखीं, लाल, हरी, नीली, पीली और भूरे रंग की। सबसे ऊपर उसने अपनी पसंदीदा टोपी रखी, भूरे रंग की मजबूत टोपी, जो सूरज की धूप से बचाती थी। रामू सोनपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेत, कच्चे रास्ते और बीच-बीच में घना जंगल आता था। पंछियों की चहचहाहट, हवा में पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती गडरियों की बांसुरी की धुन से वातावरण सुंदर हो उठा। लेकिन जैसे-जैसे रामू जंगल के भीतर गया, उसे थोड़ी थकान और नींद आने लगी। सूरज सिर पर चढ़ आया था। गर्मी बढ़ गई थी। वह सोचने लगा, जरा सा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। सोनपुर पहुंचने में अभी समय है। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। घनी छांव थी, ठंडी हवा बह रही थी। उसने अपनी टोकरी पास में रखी और लेट गया। धीरे-धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। बरगद के पेड़ पर बंदरों का झुंड रहता था। वे बहुत शरारती थे। जैसे ही उन्होंने नीचे टोपियों से भरी टोकरी देखी, उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह! कितनी सारी रंग-बिरंगी चीजें हैं! एक बंदर चिल्लाया। दूसरे ने कहा, चलो, नीचे उतरते हैं और देखते हैं। कुछ ही देर में पूरा झुंड नीचे कूद पड़ा। उन्होंने टोकरी खोल ली और टोपियां निकाल-निकाल कर अपने सिर पर पहन ली। कोई लाल टोपी पहनकर इतराने लगा, कोई हरी टोपी लगाकर इधर-उधर नाचने लगा, तो कोई एक दूसरे की टोपी खींचकर भागने लगा। पूरा जंगल उनकी हंसी और शोर से गूंज उठा। इतने शोर-शराबे से रामू की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे! ये क्या? टोकरी खाली हो चुकी थी और चारों ओर बंदर ही बंदर थे, जिनके सिर पर उसकी टोपियां थीं। कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ था, कोई डाल से झूल रहा था, तो कोई उसकी आंखों के सामने उछल-कूद कर रहा था। रामू परेशान होकर चिल्लाया, अरे! ये तो मेरी रोजी-रोटी है। अगर टोपियां गईं, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने बंदरों को डराने के लिए तालियां बजाईं, पत्थर उठाकर इधर-उधर पटका, लेकिन बंदर तो और जोर-जोर से किलकारियां मारकर हंसने लगे। रामू ने गौर किया कि बंदर वही करते हैं, जो वह करता है। अगर वह ताली बजाता है,
तो वे भी ताली बजाते। अगर वह कूदता है तो वे भी कूदते। उसके मन में विचार आया, ये बंदर नकल करते हैं। अगर मैंने कोई चाल चली तो शायद ये भी वही करेंगे। वह गहरी सोच में पड़ गया। रामू ने अपनी सिर पर पहनी हुई भूरे रंग की टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। जैसे ही बंदरों ने यह देखा, उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां उतारी और जमीन पर फेंक दी। रामू तुरंत दौड़कर सारी टोपियां इकट्ठी करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने सारी टोपियां वापस टोकरी में रख दी। उसने राहत की सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए बोला, धन्यवाद भगवान, मेरी रोजी रोटी बच गई। बंदर अब ऊपर पेड़ों पर कूदते फांदते रह गए और खाली सिर होकर सोचते रह गए कि टोपी कहाँ गई। रामू बिना समय गवाए सोनपुर पहुंचा। वहां का हाट सचमुच बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से आए थे। गर्मी थी, इसलिए टोपियों की मांग खूब रही। रामू ने अपनी सारी टोपियां बेच दी और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, कैसी रही यात्रा? रामू ने मुस्कुराते हुए सारी कहानी सुनाई। पत्नी हैरान रह गई और बोली, सचमुच, अक्लमंदी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह कहानी बच्चों और बड़ों को सिखाती है कि मुसीबत के समय घबराने की बजाय बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। बंदरों की नकल करने की आदत ने रामू की मदद की। अगर वह गुस्से में आकर बंदरों पर पत्थर फेंकता या हार मान लेता तो उसकी रोजी रोटी छिन जाती। रामू की यह घटना गांव भर में फैल गई। बच्चे उसे घेरकर पूछते, चाचा, बंदर सचमुच टोपी पहनकर नाच रहे थे क्या? रामू हंसकर कहता, हाँ, बिल्कुल। वे तो मानो हाथ लगाने आए हों। गांव के बुजुर्ग बोले, रामू, तुमने बहुत अक्लमंदी दिखाई। यही कारण है कि इंसान जानवरों से आगे बढ़ा है। उसने बुद्धि का उपयोग करना सीखा है। रामू का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब जब भी वह हाट में जाता, लोग उसे चालाक टोपी वाला कहकर बुलाते। बंदर और टोपी वाला कि यह कथा केवल मनोरंजक ही नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा देने वाली भी है। यह बताती है कि जीवन में जब समस्याएं सामने आए, तो केवल बल प्रयोग या घबराहट से काम नहीं चलता। असली समाधान बुद्धि और धैर्य से ही निकलता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।